अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमलों को पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स हैव और हैज़ हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। पैसिव वॉइस में हैव बीन और हैज़ बीन थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। एवी से मुराद एक्टिव वॉइस है और पीवी से मुराद पैसिव वॉइस है। जुमलों को देखिएगा। आपका केस दाखिल कर दिया गया है। अब केस किसने दाखिल किया है? काम के करने वाला मौजूद नहीं है, तो सब्जेक्ट अगर मौजूद नहीं है तो ऑब्जेक्ट को देखेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आपका केस। तो अगर कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो वो पैसिव वॉइस में होता है। इस ये पांचों जुमले जो आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये पैसिव वॉइस में हैं, क्योंकि इनमें काम के करने वाला मौजूद नहीं है। आइए इनको ट्रांसलेट करते हैं। आपका केस दाखिल कर दिया गया है। योर केस हैज़ बीन फाइल्ड। दफ्तर को ताला लगा दिया गया है। द ऑफिस हैज़ बीन लॉक्ड। क्या आपको मुअत्तल कर दिया गया है? हैव यू बीन सस्पेंडेड। मीटिंग को मुलतवी क्यों किया गया है? वाई हैज़ द मीटिंग बीन पोस्टपोन्ड। फैसला अभी तक नहीं सुनाया गया है। द जजमेंट हैज़ नॉट बीन अनाउंस्ड येट। अब इन सारे सेंटेंसेस में आपने देखा कि हैज़ और हैव के साथ बीन BEEN बीन आया हुआ है। तो अगर हैव और हैज़ के साथ बीन लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो आप समझ जाएं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। ठीक है, इन सेंटेंसेस को आप नोट भी कर सकते हैं। नोट करें और इन पे गौर करें। मैं अपनी वीडियोस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बनाने का तरीका सिखा चुका हूँ। अब इन सेंटेंसेस को देखें। हामिद ने अपना पुराना घर बेच दिया है। इसमें काम के करने वाला यानी सब्जेक्ट मौजूद है, तो ये एक्टिव वॉइस में है। हामिद हैज़ सोल्ड हिज ओल्ड हाउस। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। इसमें भी सब्जेक्ट मैं है। आई हैव नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट येट। दरवाजे को खोल दिया गया है। इसमें काम की करने वाला नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। द डोर हैज़ बीन ओपन्ड। आपका कोट इस्त्री कर दिया गया है या आपका कोट इस्त्री हो गया है। योर कोट हैज़ बीन प्रेस्ड। इसमें भी काम के करने वाला मौजूद नहीं है। किस चीज़ पे काम हुआ है? योर कोट पे। जिस चीज़ पर काम हो वो ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो पैसिव वॉइस में है। अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, देखें। क्या मैच को रोक दिया गया है? हैज़ द मैच बीन स्टॉप्ड। अब रोकने वाले का पता नहीं है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसीलिए हैज़ के साथ किस चीज़ का इजाफा हुआ है? बीन का आया हुआ है। असलम को शक्कर भेज दिया गया है। असलम हैज़ बीन सेंट टू शक्कर। अब देखें, आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद असलम काम के करने वाला है। ऐसी बात नहीं है। असलम ने काम नहीं किया, किसी और ने असलम को शक्कर भेजा है। जिसने शक्कर भेजा है उसका जिक्र नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट नहीं है। असलम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। असलम हैज़ बीन सेंट टू शक्कर। और तीसरा सेंटेंस है चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने वाले का जिक्र मौजूद नहीं है, तो कैसे बनेगा? थीव्स हैव बीन अरेस्टेड। थीव्स के साथ हैव आता है। आप जानते हैं कि ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हैज़ आता है। आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल हो तो उसके साथ हैव आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मेरा चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शहबाज चीमास लेक्चर्स।